নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद पे हैं, 5वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 49 हिंदी में 49 49 से 51 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.5.49 to 51। 49 नंबर श्लोक। यावत् बलिं ते अजहार महाकाले यावद्बलन्ते अजवधरामकाले यथा वयं चान्नम् अदाम यत्र यदा व्यन्तं तत्र पदाम यत्र ततो भयेषां स इमे हि लोका यथो भयस्तामे लोका बलिं हरन्तु अन्नाम् अदन्ति अनुह। नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हे अजन्मा, आप हमें वे मार्ग तथा साधन बताए जिसके द्वारा हम आपको समस्त भोग्य अन्न तथा वस्तुएं अर्पित कर सके, जिससे हम तथा इस जगत के अन्य समस्त जीव बिना किसी उत्पात के अपना पालन पोषण कर सके तथा आपके लिए और अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर सके। हरे कृष्णा। ये मेन बात भगवान को बोलना था, ठीक है, उसीलिए इतना स्तुति हुआ। अभी मेन बात बोला भगवान। इंग्लिश में लिखा है, ओ अनबॉर्न वन, प्लीज एनलाइटन अस रिगार्डिंग द वेज एंड मीन्स बाय व्हिच वी कैन ऑफर यू all enjoyable grains and commodities so that both we and all other living entities in this world can maintain ourselves without disturbance। आपको कैसे सब अर्पण करें वो माध्यम बताइए। and can easily accumulate the necessities of life both for you and for ourselves। आपके और मैं हम लोग की आवश्यकता हम लोग कैसे जुगाड़ कर पाए। देवता लोग ये मेन यही संदेश था, पूछना था भगवान से तात्पर्य। विकसित चेतना मनुष्य जीवन से प्रारंभ होती है, जो उच्चतर लोकों में निवास करने वाले। नंदिनी माता जी, आई डोंट नो, मेरा साउंड क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा देखिए साउंड अगर। हाँ। विकसित चेतना मनुष्य जीवन से प्रारंभ होती है, जो उच्चतर लोकों में निवास करने वाले देवताओं में और भी बढ़ जाती है। यह पृथ्वी ब्रह्मांड के लगभग बीचों बीच स्थित है और मनुष्य जीवन देवताओं तथा असुरों के बीच के मध्य का है। पृथ्वी के ऊपर के लोग विशेष रूप से उच्चतर बोधकों अर्थात देवताओं के निमित्त है। वे देवता इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि अपने जीवन स्तर में संस्कृति, भोग, विलास, सौंदर्य, शिक्षा तथा आयु के दृष्टिकोण से अत्यधिक बढ़े चढ़े होते हैं। बढ़े चढ़े होते हुए भी वे पूर्णतया ईश भावना भावित होते हैं। ऐसे देवता सदैव भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि वे भली भांति इस तथ्य को जानते हैं कि हर जीव स्वाभाविक तौर पर भगवान का नित्य अधीनस्थ सेवक है। वे यह भी जानते हैं कि एकमात्र भगवान ही सारे जीवों की जीवन आवश्यकताएं पूरी करके उनका पालन करते हैं। इस सत्य की पुष्टि इस वैदिक सूत्र से होती है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान ता एनम ब्रुववान वनायतम तनम न प्रजानिहि यस्मिन प्रतिष्ठता अन्नमदामे इत्यादि। भगवत गीता में भी भगवान को भूत भृत अर्थात सारे जीवों का पालन करने वाला कहा गया है। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन, कमेंट, कंटिन्यू। यह आधुनिक सिद्धांत है कि भूखमरी का कारण जनसंख्या में वृद्धि है, जो देवताओं या भगवत भक्तों को स्वीकार्य नहीं है। भक्त या देवतागण
इस बात से पूर्ण अवगत है कि भगवान कितने भी जीवों का पालन कर सकते हैं। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, यहाँ पे देवताओं को ईश भावना भावित बता रहे हैं, तो दे आर नॉट कृष्ण भावना भावित ना। ईश तो भगवान ही है ना, भगवान ईश इज ईश्वर। तो बहुत बार वो लोग भी तो कृष्ण को मतलब ये नहीं पहचान पाते हो, ये नहीं कर पाते। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, लेकिन कभी कभी पफ्ड अप हो जाता है, तो भगवान भी सबक सिखा देते हैं, फिर उनको रास्ते पे ला देते हैं ना, जैसे इंद्र को लाया था। लेकिन वो लोग देवता लोग जैसे जैसे जो गोलोक धाम में जो भगवान के भक्त रहते हैं, उनके पक्ष में उनके तो लोअर लेवल में होंगे। यस, क्योंकि नॉट डिवोटीज, प्योर डिवोटीज, अनन्य भक्त नहीं, दे आर इम्प्योर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड। या अनन्य भक्त नहीं होते। अनन्य मैं सोचा कि यहाँ पे ईश भावना भाई बोले तो भगवान वो मतलब वो उस ऑल रेवरेंस में वो उनको मानते हैं, लेकिन वो एज ए कृष्णा नहीं मानते बहुत बार। अनन्य भक्त नहीं, अनन्य भक्त है, they regard Krishna only supreme Lord, but they also have karma mishrit, jnana mishrit bhakti towards Krishna. Okay. अनन्य भक्त तो है, कृष्णा को ही मानते हैं, इसीलिए तो उन लोग को एक एक पद दिया है ना, भगवान ने तो दिया है। या आगे। भगवान कितने भी जीवों का पालन कर सकते हैं, पर शर्ते कि वे इसका ध्यान रखें कि किस तरह भोजन किया जाए। यदि वे सामान्य पशुओं की तरह भोजन करना चाहते हैं, जिसमें ईश चेतना नहीं होती है, तो उन्हें जंगल में रहने वाले पशुओं की तरह भूखमरी, दरिद्रता तथा अभाव में जीवन बिताना होगा। If they want to eat like ordinary animals, the devotees or demigods are fully aware of that Lord can maintain any number of living entities, provided they are conscious of how to eat. If they want to eat like ordinary animals who have no consciousness, then they must live in starvation, poverty and want, like the jungle animal in the forest. अगर पत्रम पुष्पम फलम तो यम भोग लगाकर ग्रहण करेगा तो कभी खाद्य भाव नहीं होगा। या आगे। जंगल के पशुओं का भी पालन भगवान उनकी रुचियों का भोजन प्रदान करके करते हैं, किंतु वे ईश चेतना में इतने बड़े चढ़े नहीं होते। इसी तरह भगवान की कृपा से मनुष्य को अन्न, साग, फल तथा दूध उपलब्ध है। अतः मनुष्य का यह धर्म है कि वह भगवत कृपा को स्वीकार करे। कृतज्ञता के रूप में भोज्य वस्तुओं की पूर्ति के लिए उन्हें भगवान के प्रति आभारी होना चाहिए। उन्हें चाहिए कि यज्ञ में सर्वप्रथम वे भगवान को भोजन अर्पित करके जो उच्छिष्ट बचे उसे ही खाएं। भगवत गीता 3.13 में इसकी पुष्टि की गई है कि जो व्यक्ति यज्ञ संपन्न करने के बाद भोजन ग्रहण करता है, वह शरीर तथा आत्मा के समुचित पालन पोषण हेतु असली भोजन करता है। किंतु जो व्यक्ति अपने लिए भोजन बनाता है और कोई यज्ञ नहीं करता, वह भोजन के रूप में पाप के ग्रास को ही खाता है। यस, पिंकी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो यहाँ यज्ञ के लिए बताया गया है कि यज्ञ में यज्ञ संपन्न करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, वो आत्मा के समुचित पालन पोषण हेतु असली भोजन है। तो कैसा यज्ञ प्रभु जी? यज्ञ यानी भगवान को अर्पण कर मंत्र बोलकर वो यज्ञ, उसका बात बोला जा रहा है। ओके, एक्चुअली श्लोक में यज्ञ है ना, यज्ञ था कर्म नोनत लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम का कौनते या ऐसा क्या ना लास्ट लाइन। ये भोजन वाला प्रभु जी दूसरा है, यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्य भुज्यन्ते ते तदहम पापाये पंचन्ते आत्म कारणा। हां, उसीलिए यज्ञ वर्ड यूज किया गया है, बिकॉज़ श्लोक में था भोग लगाने के समय कुछ यज्ञ करना है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये गायत्री माता जी श्लोक आता है प्रभु जी गीता में, मन भोजन करते समय बोलना चाहिए। हाँ, तो वही भगवान को अर्पण करके वही यज्ञ का बात किया जा रही है। इस आगे
ऐसा पापमय भोजन किसी को सुखी या अभाव से मुक्त नहीं बना सकता। अकाल तथा दुर्भिक्ष जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप नहीं होता, जैसा कि अल्पज्ञ अर्थशास्त्री सोचते हैं। हरे कृष्णा। तो अगर हम लोग भगवान को अर्पण करके नहीं करके हम लोग अगर कुछ शरीर में प्रवेश करा रहे हैं, कुछ भी खाद्य पदार्थ, तो वो पाप प्रवेश कर रहा है। और उसीलिए वी शुड ऑलवेज ऑफर टू कृष्णा, ऑलवेज ऑफर टू कृष्णा। ओके, और ऐसे करेंगे तो कभी देयर विल नेवर बी एनी स्कैरसिटी। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, जो भगवत नियम को फॉलो नहीं करते उनके लिए स्कैरसिटी होता है। यस, आगे। जब मानव समाज जीवों के पालन हेतु भगवान द्वारा दिए गए उपहारों के प्रति कृतज्ञ रहता है, तब समाज में किसी तरह का अभाव नहीं रहता। किंतु जब लोग भगवान के ऐसे उपहारों का आंतरिक मूल्य नहीं समझते, तो उन्हें निश्चय ही अभाव रहता है। जो व्यक्ति ईश भावना भावित नहीं है, भले ही वह अपने विगत पुण्य कर्मों के फलस्वरूप संप्रीति ऐश्वर्यमय जीवन बिता ले, किंतु यदि वह ईश्वर के साथ अपने संबंध को भुला देता है, तो उसे शक्तिशाली भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा निश्चय ही भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। तो अभी पैसा है तो इसका मतलब नहीं हमेशा रहेगा। इसीलिए भगवान ने पैसा दिया, क्योंकि वो पुण्य कर्म किया, उसके फलस्वरूप पैसा आया। लेकिन अगर भक्ति में नहीं रहेगा, वो कभी भी छीन भी सकता है। ऐसा नहीं कि कोई अगर ऑपुलेंस मिला है तो वो रह जाएगा हमेशा, नहीं। कृष्ण टर्की में अभी कितना अमीर अमीर लोग भुखमरी के शिकार है। भूकंप आया जहाँ पे, हाँ, कोई कुछ भेजा था कि 4-5 बिल्डिंग का मालिक था, अभी रास्ते में भीख मांग रहा था। ये जो भूकंप हुआ। यस, आगे। ईश भावना भावित हुए बिना अथवा भक्ति में जीवन के बिना मनुष्य शक्तिशाली भौतिक प्रकृति की दृष्टि से बचकर नहीं निकल सकता। One cannot escape the vigilance of the powerful material nature unless he leads a God-conscious or devotional life. वो माया का चंगुल से बाहर नहीं निकल पाएगा। माया का विजिलेंस, ठीक माया देख पाएगा उसको और ठीक पनिशमेंट देगा। कोई ऐसा नहीं कि नहीं इंद्र तृप्ति कर रहे, बच के इंद्र तृप्ति करे माया से, नहीं, वो ठीक पकड़ा जाएगा और पिटाई मिलेगा। 50 नंबर श्लोक। त्वं न सुरानाम असि संवयानाम आद्य पुरुषा पुराणा देव सत्यम गुणकर्मयोनौ एतस्व आजायं कविम् आदते ज। आप समस्त देवताओं तथा उनकी विभिन्न कोटियों के आदि साकार संस्थापक है, फिर भी आप सबसे प्राचीन हैं और अपरिवर्तित रहते हैं। हे प्रभु, आपका न तो कोई उद्गम है, न ही कोई आपसे श्रेष्ठ है। आपने समस्त जीव रूपी वीर्य द्वारा बहिरंगा शक्ति को गर्भित किया है, फिर भी आप स्वयं अजन्मा हैं। देखिए, दिस इज द वे। कुछ अगर मांगना चाहिए तो ऐसे ही मांगना चाहिए। सैंडविच फॉर्मूला याद है? सैंडविच फॉर्मूला, पहले स्तुति, बीच में मैटर, फिर से स्तुति। तो पिछले श्लोक में मांगा, अगले श्लोक में मांगेगा 51 में, लेकिन मांगकर फिर से स्तुति। सो दिस इज द वे वन शुड अप्रोच। एंड इवन इफ इट लुक्स लाइक बटरिंग, बट दे आर डूइंग द राइट थिंग। इसको गलत नहीं लेना चाहिए कि चापलूसी से, ऐसे ही बोलना चाहिए, भगवान का अप्रोच करना चाहिए ऐसे। दिस इज द वे टू बी अप्रोच्ड एज द मोस्ट सीनियर मोस्ट अथॉरिटी। You are the original founder of all the demigods and the order of different gradation. Yet you are the oldest and unchanged. O Lord, you have no source or superior. आपके superior कोई है ही नहीं. You have impregnated the external energy with the semen of the total living entities. Yet you are, आप अजन्म है,
ये कैसे हो गया? आप खुद यू आर नॉट योरसेल्फ बॉर्न थ्रू समबडी, बट आपने इतना लोगों को इम्प्रेग्नेट कर दिया प्रकृति के गर्भ में। तात्पर्य, आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा से लेकर अन्य सारे जीवों के पिता हैं। ब्रह्मा से ही विभिन्न योनियों में अन्य सभी जीव उत्पन्न हुए हैं। फिर भी परम पिता का कोई पिता नहीं है। सभी श्रेणियों का प्रत्येक जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा तक किसी पिता से उत्पन्न है, किंतु भगवान का कोई पिता नहीं है। जब वे अपनी अहेतु की कृपा से इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। यस आशीष प्रभु। प्रभु जी वहाँ पे MIS कैपिटल में लिखा हुआ, व्हाट इज दैट? आई डोंट नो। कहाँ? मेरे में लिखा हुआ है, कहाँ गया यार ये? जस्ट अ सेकंड। When he descends on the material plane out of miss causeless mercy, ये miss क्या है कुछ? नहीं मिस नहीं, हिज है वो, कुछ प्रिंटिंग एरर होगा। मेरा भी ठीक है। ओके सॉरी, कंटिन्यू। जब वे अपनी अहेतु की कृपा से इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, तो वे भौतिक जगत के नियमों के अनुसार अपने किसी महान भक्त को अपना पिता स्वीकारते हैं। चूंकि वे ही स्वामी हैं, इस कारण अपने पिता का चुनाव करने के लिए वे सदैव स्वतंत्र होते हैं। उदाहरणार्थ, नरसिंह देव के अवतार में वे एक खंबे से प्रकट हो गए, और भगवान श्री राम के अपने अवतार में उनके चरण कमलों के स्पर्श से पत्थर से अहिल्या प्रकट हो गई। वे परमात्मा रूप में प्रत्येक व्यक्ति के संगी भी है, किंतु वे अपरिवर्तित रहते हैं। भौतिक जगत में जीव अपना शरीर बदलता रहता है, किंतु भगवान इस जगत में होते हैं तो भी सदा अपरिवर्तित ही रहते हैं। यही उनका विशेषाधिकार है। क्योंकि कृष्णा प्रभु यहाँ अपरिवर्तित रहते हैं, मतलब यहाँ पे भगवान को बार बार ही बोला जा रहा है। युवा कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति, लेकिन ये हम लोग के लिए, भगवान के लिए नव यौवनम। 16 साल की उम्र में कितना दिन रहा? मैक्सिमम कितना उम्र है भगवान को, किनको मालूम है? माने शरीर से 125 उम्र में, लेकिन शरीर कितना साल तक, माने अपीयरेंस कितना साल तक? 25। माने 125 साल में उनको लगा था 25 साल, माने 25 साल के जैसे दिखते थे। हरे कृष्णा। और हम लोग का 125 में समझ रहे क्या हो जाएगा। लेकिन प्रभु जी बचपन से और 25 साल में परिवर्तित तो होते हैं भगवान। हाँ होते हैं, जन्म लेते हैं। हम लोग जैसे नहीं, वो नहीं होने के बराबर ही है। अरे प्रभु जी। यस प्रभु जी, तो मतलब ब्रह्मा के जैसे लिखा है, ब्रह्मा आदि पुरुष भगवान के, मतलब ब्रह्मा पिता बोला गया ना, ब्रह्मा के पिता भगवान जी हैं। तो बिना मतलब ब्रह्मा जी ऐसे हैं जिन, और शिव जी इन लोग के माता नहीं है, सिर्फ पिता से इन लोग मतलब हुए हैं। ये दो ही लोग हैं ना सिर्फ, है ना? और तो कोई नहीं, याद नहीं आ रहा। चतुष्कुमार ब्रह्मा जी भी है, माता कहाँ है? चतुष्कुमार। हाँ। अरे हाँ। या आगे, जैसा कि भगवत गीता 14.3 में पुष्टि हुई है, भगवान बहिरंगा या भौतिक शक्ति को गर्वित करते हैं, और इस तरह बाद में विभिन्न कोटियों के रूप में प्रथम देव ब्रह्मा से लेकर तुच्छ चींटी तक सारे जीव उत्पन्न होते हैं। जीवों की समस्त कोटियां ब्रह्मा तथा बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती है, किंतु भगवान हर एक के आदि पिता हैं। भगवान के साथ प्रत्येक जीव का संबंध पुत्र पिता के रूप में होता है, सम स्तर का नहीं। कभी कभी प्रेम में पुत्र पिता से बढ़कर होता है, किंतु
पिता तथा पुत्र का संबंध श्रेष्ठ तथा अधीनस्थ का होता है। प्रत्येक जीव चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवता क्यों न हो, परम पिता का नित्य अधीनस्थ सेवक होता है। महत तत्व सिद्धांत प्रकृति के सारे गुणों का जनक स्रोत है। सारे जीव भौतिक प्रकृति माता द्वारा प्रदत्त शरीरों के साथ भौतिक भौतिक जगत में अपने पूर्व कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं। यह शरीर भौतिक प्रकृति का उपहार है, किंतु आत्मा मूलतः परमेश्वर का अंश होता है। हरे कृष्ण। जैसे माता शरीर देता है, वैसे प्रकृति ने शरीर दिया है, और जैसे पिता के वीर्य से आत्मा उसमें प्रवेश करता है, वैसे भगवान ने जीव को लाया है इस जड़ जगत में। ओके, किसी का कोई प्रश्न है? यस, आशीष प्रभु। नहीं प्रभु जी, कोई क्वेश्चन नहीं। अगला श्लोक आज का 51 नंबर। ततो वयम प्रमुखा यदन अर्थे बहु विमत्मं करवाम किंते हमना स्वचक्षु परिदेहि सत्या देवार्थे यदनुग्रहाना। हे परम प्रभु, महत तत्व से प्रारंभ में उत्पन्न हुए हम सबों को अपना कृपा पूर्ण निर्देश दे कि हम किस तरह से कर्म करें। कृपया हमें अपना पूर्ण ज्ञान तथा शक्ति प्रदान करें, जिससे हम परवर्ती सृष्टि के विभिन्न विभागों में आपकी सेवा कर सके। भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं और भौतिक शक्ति प्रकृति को जीवों से ग्रसित करते हैं, जिन्हें भौतिक जगत में कर्म करना है। इन सारे कर्मों के पीछे एक देवी योजना रहती है। यह योजना है उन बद्ध जीवों को इंद्रिय तृप्ति का भोग करने का अवसर प्रदान करना, जो उनका भोग करना चाहते हैं। किंतु सृष्टि के पीछे एक दूसरी योजना होती है। यह है जीवों को यह अनुभव करने में सहायता प्रदान करना कि वे भगवान की दिव्य इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्पन्न किए गए हैं। जीवों की यही स्वाभाविक स्थिति है। भगवान अद्वय है और वे अपने दिव्य आनंद के लिए अनेक रूपों में विस्तार करते हैं। विष्णु तत्व, जीव तत्व तथा शक्ति तत्व भगवान के पुरुषोत्तम रूप, जीवात्माएं तथा विभिन्न शक्ति रूपी तत्व, ये सारे विस्तार या अंश एक ही परमेश्वर की विभिन्न प्रशाखाएं हैं। जीव तत्व विष्णु तत्व के विच्छिन्न विभिन्नांश है, जिनमें सशक्त अंतर होते हैं। फिर भी वे सब परमेश्वर की दिव्य इंद्रिय तृप्ति के निमित्त है। किंतु कुछ जीव भगवान के प्रभुत्व की नकल में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। शुद्ध जीवों पर ऐसी मनोवृत्तियों ने किस तरह और कब अपना प्रभुत्व जमाया, इसकी विवेचना इस तथ्य से की जा सकती है कि जीव तत्वों को अत्यल्प स्वतंत्रता प्राप्त है और इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कुछ जीव विराट जगत में फंस गए हैं। अतः वे नित्यबद्ध कहलाते हैं। कोई प्रश्न? यस, कंटिन्यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, भगवान अद्वय है, ये इसका क्या मतलब? There is no second, माने there is no second Krishna. Is the same. Expand कर रहे हैं। अद्वितीय का अद्वय हो गया, अद्वितीय से अद्वय। Yeah. इंग्लिश में लिखा है the Lord is one without a second. कोई सेकंड है ही नहीं, एक ही व्यक्ति है भगवान कृष्ण।
लेकिन अलग अलग रूप में विस्तार। यस, कंटिन्यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। यस, हरे कृष्ण। তো প্রভু ওই যে একদম প্রথম দিকে লেখা আছে যে গর্ভ সঞ্চার করেন সেই সমস্ত কার্যকলাপের পিছনে এক দিব্য পরিকল্পনা রয়েছে। সেই পরিকল্পনাটি হচ্ছে যে সমস্ত বদ্ধজীব ওইখানটা একটু বুঝতে পারছি না, ওখানটায় পরিকল্পনাটা একটু বুঝিয়ে বলেন যদি। Help the living entities realize that they are created for transcendental sense gratification. ভগবান জীবদের জানাতে চায় যে আধ্যাত্মিক ইন্দ্র তৃপ্তির জন্য জীবদের উৎপন্ন করা হয়েছে। ও আচ্ছা আচ্ছা তার মানে জীব ঋষিকে না ঋষিকেশা। আচ্ছা, यस, कंटिन्यू माता जी। हरे कृष्ण। माता जी। यस प्रभु, जैसे इसमें है कि भगवान यहाँ पे भगवान अपने मतलब आनंद के लिए करते हैं, यहाँ पे तो ऐसा बताया जा रहा है ना प्रभु, जो इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो नहीं बोला कि उन्होंने अपना कर्म फल का मतलब ही कर्म फल पाने के लिए यहाँ जन्म लेता है। हाँ, क्योंकि भगवान को इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहा है। उन लोग अचानक अपने सीमित स्वतंत्रता को गलत इस्तेमाल किया। भगवान को इंद्रिय तृप्ति नहीं दे रहा था, वो खुद को देने के लिए चाह रहा था, तुरंत इधर भेजा गया। अच्छा अच्छा, ओके प्रभु। यस, कंटिन्यू माता जी। वैदिक ज्ञान का विस्तार भी नित्य पदों को सुधारने का अवसर प्रदान करता है, और जो लोग ऐसे दिव्य ज्ञान का लाभ उठाते हैं वे भगवान की दिव्य सेवा करने की लुप्त चेतना को धीरे धीरे पुनः प्राप्त कर लेते हैं। हरे कृष्ण। तो सोचिए, ये जीव अपना स्वतंत्रता को गलत इस्तेमाल करता है भगवान के धाम में। इस वजह से कितना भगवान को आयोजन करना पड़ता है, अवतार लेना पड़ता है, जड़ जगत को सृष्टि करना पड़ता है, महत्व के थ्रू से सब एक एक करके सब तत्व देना पड़ता है, किसी को नियुक्त करना पड़ता है सृष्टि के लिए, पालन के लिए, प्रलय के लिए, और फिर जीवों को भेजना, जीवों को कष्ट देना, सुधारना, फिर वापस लाना। ठीक वैसे ही ना, जैसे अगर जीव ऐसा नहीं करता तो ये सब कोई दरकार ही नहीं पड़ता। जैसे सोचिए प्रिजन, एक प्रिजन, हर एक स्टेट में प्रिजन है ना, कारागार है, कारागार बनाना, जगह अलॉट करना, कंस्ट्रक्शन करना, कितना डिपार्टमेंट उसमें, खाद्य डिपार्टमेंट कारागार में है ना, और ये वो कितना कुछ करना पड़ता है। व्हाई? जस्ट बिकॉज कोई अगर आइन लॉज नहीं माना, सो मच ही हैज टू गो थ्रू। तो इससे अच्छा अगर हम लोग कोऑपरेट करें भगवान के साथ तो ये सब भगवान को भी इजी होगा ना। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आता है, मैं उस दिन भी सोचा था, लोगों क्लास में पूछूंगा, ये एक चौथाई कोऑपरेट नहीं करेगा, ये फिक्स क्यों है? ये शास्त्र में कैसे दिया हुआ है? कम भी होगा, ज्यादा भी होगा, लेकिन ये तो परफेक्ट नंबर दे दिया, एकदम परसेंटेज दे दिया ना। कोई अगर कुछ बोलना चाहेंगे इस विचार में? ये मेरे मन में प्रश्न है। हाउ कैन दिस नंबर इज गिवन इन द स्क्रिप्चर्स? इतना ही बदमाश होगा। ये कैसे? ये तो कम भी ज्यादा होगा, या सुधार करके कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, ऐसे तो हो सकता है। या कोई प्रभु जी कम बेसी हो सकता है, कम बेसी हो सकता है। एरिया के बारे में वो बोला ऐसे तो बोला था ना कि 3/4 उधर है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। हाँ। वो एग्जैक्ट नहीं। एनीवेज, यस, कंटिन्यू नंदिनी माता, आप लोग भी सोचिएगा, ठीक है? यस, पिंकी माता जी। जैसा कि बता रहे कि माँ बाप को पता रहता है कि मेरे कितने बच्चे बदमाश है और कितने बच्चे शरीफ है। मेरे 4-6 बच्चे हैं, तो पता रहता है, इसीलिए परम पिता को भी पता है। तो सुधार के तो कम, सुधारने के लिए एग्जैक्ट नंबर वही थोड़ी चल सकता है। प्रभु जी, हमको लगता है ये कि ये एक्यूरेट मतलब वो एग्जैक्ट फिगर उसको उस हिसाब से नहीं दिया गया, उसको एक रिप्रेजेंट किया जाएगा कि ये कम होगा, ये ज्यादा होगा। अच्छा, फिर भी तो जन्म लेते हैं ना, कुछ जाते हैं बच्चे अच्छे बच्चे बन के फिर बिगड़े हुए आते, फिर अच्छे वैसे 1/4 होगा और क्या। ओके। नहीं, जो जाता है वो तो आता नहीं है वापस फिर। और जो बिगड़े उन लोग तो आ रहे हैं ना, जो पतित हो गए फिर से वहां जाके गलत काम के फिर टपक गए और क्या।
अरे यस कंटिन्यू, आप लोग सोचिएगा, ठीक है, बाद में। यस कंटिन्यू। देवतागण ये बद कामेट का आत्माएं क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा ठीक है। देवतागण बद आत्माएं ही है जिन्होंने भगवान के प्रति इस शुद्ध चेतना की सेवा को विकसित कर रखा है, किंतु साथ ही साथ वे भौतिक शक्ति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते रहते हैं। ऐसी मिश्रित चेतना बद्ध जीव को इस सृष्टि के मामलों को व्यवस्थित करने की स्थिति तक पहुंचाती है। देवतागण बद्ध जीवों के विश्वस्त नेता हैं। जिस तरह सरकारी कारागारों के कुछ पुराने बंदियों को कारागार के प्रबंध का उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंप दिया जाता है, उसी तरह देवतागण सुधरे हुए बद्ध जीव हैं जो भौतिक सृष्टि में भगवान के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे देवतागण भौतिक जगत में भगवान के भक्त होते हैं और जब वे संसार पर प्रभुत्व जताने की संपूर्ण भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। हरे कृष्ण। और सोचिए, मूर्ख जीव इन लोग को भगवान समझकर पूजते हैं। पूरा कितना माने टेरेबल टाइम वेस्ट है, इतना टाइम पास भगवान को नहीं करके देवी देवता को ही पूजा करता है। यस आगे। और उनमें भगवान की सेवा करने के वो लोग जब खुद मुक्त नहीं है तो फिर वो कैसे मुक्त कर सकते हैं दूसरे? वो लोग खुद मुक्त नहीं है तो दूसरे को मुक्त, वो तो बद्ध है ना वो भी, तो फिर वो दूसरों को कैसे हेल्प कर सकते हैं? कर सकते हैं, उन्नत है ना। जैसे एक सीनियर डिवोटी एक जूनियर डिवोटी को हेल्प करता है, वैसे डेमिगॉड्स आल्सो हेल्प ना। जैसे हम लोग को मालूम है शिव जी भी एक भक्त को भेजा था ना सनातन गोस्वामी के पास, क्योंकि वो चाहते थे कि सनातन गोस्वामी से मिले और फिर वो भगवान कृष्ण के भक्त हो। तो सनातन गोस्वामी के पास जाकर शिव जी देखा कि ये लड़का बहुत दिन से हमको विदाउट एनी डिजायर पूछ रहे हैं, तो हमको इनको भगवान के पास भेजना चाहिए। तो उनको सनातन गोस्वामी के पास भेज दिया, सीनियर भक्त के पास भेज दिया। उन्होंने क्या किया, जाकर आपके पास सबसे कीमती क्या है? हमने सुना है आपके पास टच स्टोन है, पारस पत्थर है ना, ऐसे कुछ। कहाँ है दीजिए? बोले वो कोरा में, वो डस्टबिन में है। तो वो गया डस्टबिन से ले लिया, फिर चला गया। जाते जाते क्या याद आया कि ये डस्टबिन में भाई ये चीज कीमती चीज रख रहा है, तो इनके पास जरूर तिजोरी में और ज्यादा कुछ कीमती होगा। तो गया वापस, तो फिर उन्होंने पूछा यही बात, आपके पास और कीमती क्या है? बोला चाहिए आपको? बोला हाँ चाहिए। तो फिर उनको हरिनाम देकर दीक्षा दी, भक्त बना दिया। तो देखिए इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि देवी देवता भी एक बद्ध जीव को भगवान के पास भेज देते, बिकॉज दे आर सीनियर डिवोटीज। बद्ध जीव दोनों है, देवी देवता भी हम लोग भी, लेकिन उन लोग सीनियर है हम लोग से, बहुत सीनियर है। तो उन लोग कृपा करेगा तो हम लोग को भक्ति में ला सकता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मैक्सिमम जो इस्कॉन में डिवोटीज आया है, अगर ध्यान से हम लोग सोचेंगे तो कभी ना कभी हम लोग कोई देवी देवता का उपासना करते थे। उन लोग को थोड़ा दया हुआ हम लोग के ऊपर, इसीलिए उन लोग भक्ति मार्ग में ले आया हम लोग। प्लस हम लोग का सुकृति था, वो तो था ही, लेकिन उन लोग फंसा के नहीं रखा, हम लोग को छोड़ दिया। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि छोड़ने के बावजूद कुछ कुछ इस्कॉन के भक्त उन लोग को छोड़ नहीं पा रहे। दिस इज द सैड थिंग। ओके, अभी देखिए हम उनमें से है या नहीं, हम लोग को देखना चाहिए। Am I in one of those categories? उन लोग हमको छोड़ दिया, लेकिन हम उनको छोड़ नहीं पा रहे। हम भी अभी तक ऑल्टर में उनको रखे हैं। ठीक है, ऑल्टर से हटा दिया, हृदय में रखे हैं, और इमरजेंसी समय उन्हीं को बुलाता हूँ, इमरजेंसी बटन उन्हीं को बुलाता हूँ। तो वो पूछना चाहिए खुद को। यस आगे। उनमें भगवान की सेवा करने के हरे अतिरिक्त कृष्ण बाबू जी। यस बाबू जी, कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान को क्यों तकलीफ दे, बार बार मतलब इन लोग से ही काम चला लेंगे। भगवान चाहते हैं, तकलीफ नहीं है। भगवान चाहते हैं कि हम लोग उनको पुकारें डायरेक्ट।
जब नाक ऐसे पकड़ सकते हैं तो नाक ऐसे क्यों पकड़ेंगे, उनका वाया मीडियम से क्यों पकड़ेंगे? जब ऐसे अप्लाई कीजिएगा तो पासपोर्ट मिल जाएगा, तो हम बेकार ये सब एजेंट के पास से क्यों करेंगे? रिकमेंडेशन के बिंद का जरूरत नहीं। रिकमेंडेशन इज डिफरेंट, और उन लोग को भगवान समझना अलग है। रिकमेंडेशन तो मान नहीं सकते, जैसे हम लोग राधा रानी को प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, प्लीज रिकमेंड मी, प्लीज भगवान को बताइए मेरे बारे में, सेवा में लगाना, दैट इज डिफरेंट। या आगे वही बात हम भी आपको बोले थे, जब नए नए पहुंचे थे ना, तही बात बोले थे कि जब छोटे लोगों से काम हो जाए तो फिर मेरे प्राइम मिनिस्टर के पास क्यों जाना। प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं आप हमारे पास आओ। कितना सरकारी अफसर में, सरकारी ऑफिस में लिखा रहता है, एजेंट के चक्कर में मत पड़िए, लिखा रहता है ऐसे, हमको मालूम है, लिखा रहता है, एजेंट के चक्कर में, इधर बहुत एजेंट के चक्कर में मत पड़िए, डायरेक्ट आइए। ऐसे ही होगा काम, ऐसे ही हो जाएगा, एजेंट के चक्कर में पड़ने के प्रभु आपसे कि जब काम छोटे से हो जाता है ऊपर तक क्यों माथा लगे। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, टाइम सेवर है ना, डायरेक्ट सुप्रीम में ही जाएंगे हम। यस, आगे। और सोचिए ना, क्या पिता को अच्छा लगेगा? सोचिए बच्चे को चॉकलेट चाहिए, वो पिता को नहीं पूछ करके पड़ोसी को पूछ रहे हैं। पिता को अच्छा लगेगा ये बात? पिता को मालूम है उसको चॉकलेट देना नहीं देना एक्सेट्रा। बच्चा क्या कर रहा है, काम चॉकलेट को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी तरह से चॉकलेट चाहिए। मेरे पिता को पता चल गया कि वो पड़ोसी से ले रहा है, तो कैसा लगेगा उनको? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, लेकिन भगवान जो दे सकते हैं तो भौतिक कामना को दूर कर सकते हैं, देवता लोग तो नहीं कर पाएंगे ना। कुछ हम लोग भौतिक मांगते हैं तो उसको भगवान देते हैं, तो तब भी ये कामना धीरे धीरे दूर हो जाता है, लेकिन दूसरा देव देवी के पास ये चीज होता नहीं। एक्चुअली देव देवी को आप लोग देव देवी के हिसाब से मत लीजिए। इस प्रसंग जो चल रहे हैं, उन लोग हम लोग से सीनियर डिवोटीज है ना। यहाँ उसी तरह से दिखाया जा रहा है कि देवी देवता हम लोग से सीनियर डिवोटीज है। तो देवी देवता भी तो कामना वासना हम लोग से दूर कर सकता है, जब देखेगा कि ये ही इज अ जेन्युइन डिवोटी, वो जेन्युइन आदमी है, तो ऐसा कुछ करेगा, ऐसा कुछ घटना कहा देगा हम लोग के जीवन में, तो हम लोग का वो कामना वासना चला जाएगा। जैसे इस व्यक्ति को, आपको क्या लगता है, जब हरिनाम दीक्षा मिल गया तो फिर सनातन गोस्वामी जब इस व्यक्ति को हरिनाम दीक्षा दे दिया, तो क्या वो उस पारस पत्थर को फिर भी पॉकेट में रखा था? नहीं, वो तो बोला था पहले जमुना में उसको फेंक के आए। हाँ, फिर नहीं, आप लोग को क्या लगता है, फिर वो जमुना से गया, कहाँ फेंका, मैं उठा के लाता हूँ? नहीं, अभी वो पारस पत्थर उसके लिए इनसिग्निफिकेंट चला गया। क्यों? सनातन गोस्वामी की कृपा से। तो ऐसे ही देवी देवता भी जब देखता है कोई सिंसियर भक्त है जो गलत फहमी से मुझे भगवान मान रहे हैं, और फिर वो हट जाता है, अपना भगवान प्रभु के पास भेज देते हैं। आगे उनमें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा नहीं रह जाती। इसीलिए जो भी जीव भौतिक जगत में कोई पद चाहता है, वह भगवान की सेवा में ऐसी इच्छा प्रकट करता है और ईश्वर से शक्ति तथा बुद्धि मांग सकता है, जैसा कि इस विशिष्ट श्लोक में देवताओं के उदाहरण से स्पष्ट है। भगवान से आलोक तथा शक्ति प्राप्त किए बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। भगवत गीता 15.15 में भगवान कहते हैं, मत स्मृति ज्ञानम पोहनम च। सारी स्मृति, सारा ज्ञान, सारी विस्मृति उन भगवान द्वारा अभिनियंत्रित होती है जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आसीन है। बुद्धिमान मनुष्य भगवान से सहायता मांगता है और भगवान अपनी नानाविध सेवाओं में लगे निष्ठावान भक्तों की सहायता करते हैं। हरे कृष्णा। इंग्लिश में लिखा है, वन कैनॉट डू एनीथिंग अनलेस ही इज एनलाइटेंड एंड एम्पावर्ड बाय द लॉर्ड। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा भगवान से, तो उसीलिए हम लोग कुछ दिन आगे चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहा था, जब वो पठान, वो मुसलमान कोई पीर आया था, नहीं व्यक्ति आया, वो जो बहुत क्रॉस करने के लिए बहुत उत्पात करता था, लेकिन जब उनको पता चला महाप्रभु के बारे में, कोई उनका स्टाफ बोला था, तो वो आया था महाप्रभु से मिलने के लिए, महाप्रभु से मिलने का इच्छा किया था। याद है? 2-4 दिन हम लोग आगे पढ़ा था।
यस प्रभु पढ़े थे। उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखा था। जब वो आया था तो सब उनको बैठने का जगह दिया था ना। नहीं, सनातन गोस्वामी वो नवाब जब सनातन गोस्वामी के घर में आया था तो सनातन गोस्वामी और ब्राह्मण लोग जो भागवतम पाठ कर रहे थे उनको बैठने के लिए जगह दे दिया। याद है अभी? ये तो याद है ना? रूप गोस्वामी ना प्रभु जी? नहीं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी नहीं, सनातन गोस्वामी नहीं, सनातन गोस्वामी। रूप गोस्वामी तो डायरेक्ट चला गया बाहर, भाग गया। हाँ, तो प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखता है कि क्यों ब्राह्मण लोग हट के एक मुसलमान को बैठने का जगह दे दिया। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब कोई समृद्धिशाली व्यक्ति हो तो ये समझना चाहिए कि उनके ऊपर भगवान का कृपा हुआ, उसीलिए वो व्यक्ति समृद्धिशाली है। सो सिमिलरली हम लोग इस्कॉन में भी देखते हैं, कभी कभी हम लोग को लग सकता है कि अरे वो एक बड़ा आदमी आया तो उनको एक डिफरेंट ट्रीटमेंट मिला, हम ऑर्डिनरी आदमी हमको एक डिफरेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये तो ठीक नहीं है, इस्कॉन ये ठीक नहीं कर रहा है, इस्कॉन अमीरों का इंस्टीट्यूशन है, गरीबों का नहीं, हम जैसे गरीब ये रॉन्ग थिंग्स, ये गलत धारणा है। क्योंकि जब कोई समृद्धिशाली व्यक्ति कभी मंदिर में आएगा, उसको आप देखिएगा 2-4 भक्त जाकर उसको ज्यादा ट्रीटमेंट देंगे, उनको बैठाने का, उनका प्रसाद के लिए, उनको परोसने के लिए एक्सेट्रा, ये सब। लेकिन ये क्यों करता है? इसके लिए कोई भक्त को खराब नहीं लगना चाहिए। ये इसीलिए करता है, इसलिए नहीं करता है कि उससे कुछ उसको व्यक्तिगत फायदा होगा, नहीं, इसलिए करता है कि उससे इस्कॉन को फायदा होगा और उसके धन, उसके ज्ञान भगवान की सेवा में लगेगा, इसलिए करता है खुशामद, और कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं, और शुड नॉट बी पद का सेवा करता प्रभु। यस, तो बोल सकते हैं ये तो भौतिक पद है, ये व्यक्ति अमीर है तो भौतिक चीज है, ये व्यक्ति कोई बॉलीवुड स्टार है तो भौतिक चीज है, हाँ, लेकिन उस भौतिक चीज को हम लोग भगवान की सेवा में लगाएंगे, उसीलिए तो उनका खुशामद। तो इससे किसी को खराब नहीं लगना चाहिए। Nobody should feel low about this. Why this indifference treatment? Why this? ये गरीब, हम गरीब है तो हमको वो गरीब नहीं. That is not on the basis of the platform of devotion. It should not matter. कितना गरीब भक्त, I mean बोलना नहीं चाहिए, बट कितना गरीब भक्त कितना अच्छा आगे बढ़ गया, भक्ति के में दीक्षा लेकर कितना अच्छा प्रचार करके कितना कहाँ आगे निकल गया। तो वो सब छोटा चीज में नहीं पड़ा, फंसा नहीं। जैसे रूप गोस्वामी, ये एक पंडित है, दिग्विजय पंडित, नवद्वीप में आप श्रेष्ठ है, आप मेरे से लड़िए, नहीं तो साइन कर दीजिए। उन्होंने क्या किया? अरे टाइम ही नहीं है, महाप्रभु ने इतना सेवा दी, तुरंत साइन करके जाओ, तुम जीत गया, जाओ। ऐसे किया था ना। You don't have time for all these insignificant small thing. अच्छा मैं छोटा तुम बड़ा। क्योंकि वो एक प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर आप सबके नजरों में छोटा लेकिन भगवान के नजरों में सही है आप, तो फिर आपका जीवन सार्थक। और उल्टा भी, अगर सबके नजरों में आप बड़ा लेकिन भगवान के नजरों में आप बुरा, तो फिर आपका जीवन बेकार। क्या कंटिन्यू माता जी? भगवान ने देवताओं को जीवों के विगत कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में उत्पन्न करने का कार्यभार सौंप रखा है। वे यहाँ पर भगवान से अपने अपने कार्यों को पूरा करने के लिए बुद्धि तथा शक्ति की याचना कर रहे हैं। इसी तरह कोई भी बद्ध आत्मा दक्ष गुरु के निर्देशन में भगवान की सेवा में प्रवृत्त हो सकता है और क्रमशः भव बंधन से मुक्त हो सकता है। गुरु भगवान का प्रकट प्रतिनिधि होता है और जो कोई भी अपने गुरु के निर्देशन में रहकर तद अनुसार कार्य करता है, वह बुद्धि योग के अनुसार कार्य करता हुआ माना जाता है, जैसा कि भगवत गीता 2.41 में बतलाया गया है। व्यवसायिका आत्मिका बुद्धि रेकह कुरु लोग जैसा पढ़िए, व्यवसायिका बुद्धि, व्यवसायिकात्मा
व्यावसायिकात्मा बुद्धि रेकः कुरु नंदन बहुशाखा हनातश्च बुद्धयो अव्यवसायिक नाम। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत मैत्रेय से विदुर की वार्ता नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय